हेलो एंड वेलकम माय डियर व्यूअर्स। होप आप सब अच्छे होंगे। अभी इस क्रिटिकल सिचुएशन के कारण बहुत खराब दौर जा रहा है अभी। सो होप यू ऑल आर वेल। आज हम ट्राइंगल चैप्टर का द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करेंगे, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। ये थ्योरम हम बहुत अर्लियर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, बट इसका प्रूफ हमें अभी तक नहीं पता। तो देखेंगे इस थ्योरम का प्रूफ कैसे होता है। सो लेट्स गो टू द पाइथागोरस थ्योरम। फर्स्ट हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है। इन ए राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर किए हैं एबीसी। एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल बी 90, सो राइट एंगल एट बी। अब हाइपोटेन्यूज मींस इसका ऑपोजिट साइड दैट इज एसी हाइपोटेन्यूज हो गया। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड, अदर टू साइड मींस हियर बीसी एंड एबी। सो एसी स्क्वायर इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, ये प्रूव करना है। गिवन क्या है? एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है। नाउ यहाँ पे सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स गिवन है। यहाँ पे कभी भी परपेंडिकुलर और बेस मेंशन नहीं रहता है, बिकॉज आगे जब हम ट्रिगोनोमेट्री करेंगे तो वहां पे देखेंगे परपेंडिकुलर और बेस जो है वो कभी फिक्स नहीं होता है, ये दोनों चेंजेस होता रहता है। सो दैट्स व्हाई हाइपोटेन्यूज इज फिक्स्ड, बिकॉज साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल इज हाइपोटेन्यूज, दैट इज फिक्स्ड। बट परपेंडिकुलर और बेस जो है दैट डिपेंड्स ऑन द एंगल, कौन सा एंगल को हम चूज करें उसके हिसाब से वो चेंज होता रहता है। दैट्स व्हाई यहाँ पे अदर टू साइड मेंशन है, परपेंडिकुलर और बेस बोल के कुछ मेंशन है नहीं। सो इसको याद रखना है। सो पहले गिवन लिख लेते हैं। एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, रिक्वायर्ड टू प्रूफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, इसको प्रूव करना है। इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन लगेगा हमें, तो हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन क्या करना है? जिस वर्टेक्स में 90 डिग्री एंगल है, दैट मीन्स फ्रॉम वर्टेक्स बी वी नीड टू ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन AC। दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज के ऊपर अल्टीट्यूड ड्रॉ करना है फ्रॉम ऑपोजिट वर्टेक्स। सो ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये हम ड्रॉ कर लिए BD परपेंडिकुलर AC, इसको लिख लेते हैं। ड्रॉ BD परपेंडिकुलर AC, ये ड्रॉ कर लिए। अब आएंगे प्रूफ पर। सो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ से जाने से पहले हम यहाँ पे हाउ मेनी राइट एंगल ट्राइंगल्स आर देयर इन दिस फिगर, ये पहले ढूंढना है। एक तो हो गया ABC जो ओरिजिनल ट्राइंगल है, एक हो जाएगा ADB और एक हो जाएगा CDP। तो टोटल 3 राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हमें पहले सिमिलर प्रूव करना होगा दो ट्राइंगल को। अब कौन सा ट्राइंगल लेना है आते हैं। सो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADB, ये दोनों ट्राइंगल, सपोज ABC ये ट्राइंगल और ADB ये ट्राइंगल, जैसे इस छोटे के साथ होल ट्राइंगल को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल A इक्वल टू एंगल A, ये हो गया कॉमन दोनों ट्राइंगल में। एंड एंगल ABC इक्वल टू एंगल ADB, बोथ 90 डिग्री। देयरफॉर ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल ADB बाय AA क्राइटेरिया। अब जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया, देन हम लिख सकते हैं AB बाय AD इक्वल टू BC बाय BD इक्वल टू AC बाय AB। अब हमें कौन दोनों लेना है? अब हमें ये जो BD अल्टीट्यूड ड्रॉ किए हैं इसका कोई जरूरत है नहीं, हमें सिर्फ चाहिए AB AD ये सब चाहिए। तो BD को छोड़ के बाकी दोनों लिखेंगे। तो BD कहां आता है? ये दोनों, दैट मीन्स सेकेंड और थर्ड, तो इसको नहीं लिखेंगे। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं AB बाय AD इक्वल टू हो जाएगा
AC, दैट मीन्स फर्स्ट और लास्ट लिए इधर से भी फर्स्ट और लास्ट लेंगे तो AB। अब अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ये मिल जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू AD। ये हो गया नंबर 1। इसको नंबर 1 देके छोड़ दिए। ये रिजल्ट हम आगे जाके यूज करेंगे। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे, सेम ऑर्डर करेंगे। कौन सा ट्राइंगल के साथ, CDB के साथ CBA। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर करेंगे फिर से। सो इन ट्राइंगल CBA एंड ट्राइंगल CDB, ये दोनों ट्राइंगल में एंगल C इक्वल टू एंगल C, दिस इज कॉमन। सेकेंड एंगल CBA इक्वल टू एंगल CDB, एंगल CBA इक्वल टू एंगल CDB, बोथ 90 डिग्री। Therefore, triangle CBA similar triangle CDB. This is also by AA criteria. यहाँ पे सिमिलर हो गया। अब इसमें जैसे अप्लाई किए सेम इसमें भी करेंगे। हमारा BD जरूरत है नहीं तो BD छोड़ के बाकी दो साइड लिख लेंगे। तो BD कहाँ पे है हमारा, BD मीन्स लास्ट टू है, तो यहाँ पे लास्ट टू नहीं लेंगे। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं CB बाय CD इक्वल टू CA बाय CB। अब अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ये हो जाएगा CB स्क्वायर, तो इसका BC स्क्वायर लिख सकते हैं। सो दिस इंप्लाइज BC स्क्वायर इक्वल टू CA मीन्स ये हो गया AC इंटू CD, ये हो गया नंबर 2। तो हमें दो रिजल्ट मिला, एक हुआ AB स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू AD और यहाँ पे BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू CD। ये दोनों रिजल्ट मिला। अब ये दोनों रिजल्ट यूज करेंगे आगे जाके, देखते हैं कैसे होता है। नाउ 1 और 2 को ऐड करते हैं। सो एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2 we get AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब राइट टू राइट दैट इज AC इंटू AD प्लस AC इंटू CD। अब लेफ्ट हैंड साइड एज यूजुअल छोड़ देते, इसको कुछ नहीं करेंगे। सो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे प्लस साइन है और दोनों में AC इंटू AD है, AC इंटू CD है, तो AC दोनों में है। तो हम AC को कॉमन ले लेते हैं। तो AC अगर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा AD प्लस CD। दिस इंप्लाइज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC और ये AD प्लस CD। फिगर से देखते हैं AD प्लस CD, ये टोटल मिलके टोटल AC ही बनाएगा। इसके जगह भी AC रिप्लेस कर देंगे। So this means AC into AC. So finally we got AB square plus BC square equal to AC square. अब हमारा रिक्वायर्ड टू प्रूव किया था, ये रिक्वायर्ड टू प्रूव था AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। यहाँ पे क्या आया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। सो हमारा प्रूव हो गया। ये प्रूफ जो है बहुत सिंपल प्रूफ है, बट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रूफ ऑलमोस्ट एवरी ईयर आता है, इवन 2020 में भी आ चुका है। सो इसको बहुत ज्यादा अच्छे से देखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल and hit on the bell icon for upcoming notifications, and please like this video and share this video as much as possible। और कुछ ज्यादा नहीं बोलेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।